Hello bachcho, let us read the question. The question says, which one of the following statements is correct with respect to kidney function regulation? A. When someone drinks lot of water, ADH release is suppressed. B. Exposure to cold climate stimulate ADH release. C. An increase in GFR stimulate the formation of angiotensin second. D. During summer, when body loses lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. So the key concept behind this question is auto regulation of kidney function. अगर मैं बात करूँ समर्स और विंटर की, तो समर्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा प्यास लगती है, बॉडी में पानी की कमी बनी रहती है ऑलमोस्ट, राइट? अगर हम रेगुलरली वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो बॉडी में पानी की कमी बनी रहती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। जबकि विंटर्स की बात करें तो हमें वाटर रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? बॉडी कम वाटर में भी हमारी एफिशिएंट रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे समर की बात करूं, ठीक है, तो समर में क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, या फिर हमें किसे प्रिवेंट करना है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है। किसे प्रिवेंट करना है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है, यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडीएच का जो रिलीज होता है वो कैसा हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो एडीएच रिलीज इज स्टिमुलेटेड। लेकिन एज लॉन्ग एज कोई बहुत ज़्यादा पानी पी जाता है, ठीक है, ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ वाटर सप्रेस एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सप्रेस कर देता है अगर कोई बहुत ज़्यादा पानी पी ले। वहीं विंटर में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, राइट? दूसरी एक चीज़ है कि जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, राइट, अगर मैं यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट की बात करूँ तो यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे एडीएच का रिलीज क्या होता है, सप्रेस होता है। एडीएच का रिलीज क्या होता है, सप्रेस होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक और मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है जिसे हम कहते हैं रास मैकेनिज्म, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, राइट? तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म चलता है उसमें होता क्या है कि अगर हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, ठीक है, बॉडी क्या करती है, यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं, रेनिन सेक्रीट करते हैं, सिंगल एंड ओनली रेनिन सेक्रीट करते हैं। और ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है और ये फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो ये कब होगा, जब जीएफआर हमारा लो होगा, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। हमें पूछा गया है कि इनमें से क्या करेक्ट है। तो ए, व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो एडीएच को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे यूरिन को कंसंट्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बॉडी के पास एक्सेस में फ्लूइड है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, बिल्कुल गलत बात। कोल्ड टेम्परेचर में तो हमें वैसे ही वाटर रिक्वायरमेंट्स कम होती है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अगर सप्रेस होता ऑप्शन में तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे रिलीज है तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। एंड इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, नहीं। एंजियोटेंसिन सेकेंड कब बनेगा, जब जीएफआर में क्या आएगी, घटोतरी आएगी, जब वो घटेगा, राइट? तो वहां से फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल अपना काम करना शुरू करेंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन हमें कहता है, ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेस लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, नहीं, एडीएच रिलीज विल बी स्टिमुलेटेड क्योंकि बॉडी में फ्लूइड क्या हो चुका है, कम हो चुका है।
So this option is again incorrect. So the final answer will be when someone drinks lot of water, ADH release is suppressed. That is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.